नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार 17 जुलाई को हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के बेहद अहम दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करीब 26,800 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत वाले विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन बड़ी परियोजनाओं से न केवल सड़कों का जाल बिछेगा, बल्कि इससे पूरे उत्तर भारत के आर्थिक विकास को एक नई और मजबूत गति मिलने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस स्वदेशी तकनीक से बनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डीजल या बिजली के बजाय हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, जिससे यह धुएं की जगह सिर्फ भाप छोड़ेगी। पंजाब में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल 5,278 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें सबसे अहम 31 किलोमीटर लंबा जीरकपुर कुराली ग्रीनफील्ड हाईवे है, जिसे 6 लेन का बनाया गया है। इस हाईवे के शुरू होने से चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA अब पूरी तरह से लागू हो गया है, जो दोनों देशों के रिश्तों में एक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि इस समझौते से भारत के कपड़ा, चमड़ा और ज्वेलरी जैसे उद्योगों को ब्रिटेन के बाजार में बिना किसी टैक्स के सामान बेचने का सीधा मौका मिलेगा, जिससे हमारे निर्यातकों की कमाई में जबरदस्त इजाफा होगा। विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग से एक बड़ी खबर है कि आज अमेरिकी डॉलर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में आए ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वहां महंगाई दर में उम्मीद से ज्यादा कमी आई है, जिसके बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इसका सीधा असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ा है, जो गिरकर पिछले 1 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। फॉरेक्स मार्केट में आज ब्रिटिश पाउंड ने अपनी मजबूती का लोहा मनवाया है और यह डॉलर के मुकाबले शानदार प्रदर्शन कर रहा है। ब्रिटेन में नई सरकार के गठन और राजनीतिक स्थिरता लौटने के बाद निवेशकों का भरोसा वहां की अर्थव्यवस्था पर काफी बढ़ गया है। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन की नई आर्थिक नीतियों से बाजार में तेजी आएगी। इसी उम्मीद के चलते आज पाउंड ने डॉलर और यूरो को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद अब स्थिरता आती दिख रही है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल के बीच कारोबार कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने और तेल टैंकरों पर प्रतिबंध की खबरों से जो घबराहट फैली थी, वह अब सप्लाई चेन सामान्य होने से दूर हो गई है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों को राहत मिलेगी। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा बुलियन मार्केट यानी सराफा बाजार को मिला है। निवेशकों ने शेयर बाजार की अनिश्चितता से बचने के लिए सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में भारी खरीदारी शुरू कर दी है। इसका असर भारतीय बाजारों में भी साफ दिख रहा है, जहां त्योहारी सीजन से पहले ही सोने और चांदी की कीमतों में चमक लौट आई है और भाव लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज IT सेक्टर की कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। देश की दिग्गज IT कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने के कारण निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है और विदेशी निवेशकों की वापसी हो रही है। चिकित्सा जगत से आज एक दिल खुश कर देने वाली खबर
तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई है। वहां 2 अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों ने आपसी तालमेल की अनूठी मिसाल पेश करते हुए इंटर हॉस्पिटल लिवर स्वैप सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस सर्जरी में एक अस्पताल के मरीज को दूसरे अस्पताल के डोनर का लिवर लगाया गया। मानसून ने पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। खेल के मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी है, जहां आज रात दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। दुनिया भर की निगाहें इस मैच पर टिकी हैं, क्योंकि इसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना जैसी 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। दोनों देशों के बीच पुरानी फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए यह मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। जो भी टीम आज जीतेगी वह रविवार को होने वाले फाइनल में स्पेन से भिड़ेगी। मशहूर पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक ताजा याचिका में बताया गया है कि लद्दाख के अधिकारों के लिए अनशन कर रहे वांगचुक का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि एक विशेष डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी सेहत पर नजर रखे ताकि कोई अनहोनी न हो। भारत का नाम आज अंतरिक्ष में एक बार फिर रोशन हुआ है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी है। स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए शुरू हुए इस मिशन में वे अगले 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। उनकी इस सफलता पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का वैज्ञानिक समुदाय बेहद गर्व महसूस कर रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक दुखद हादसे ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक हाई राइज सोसाइटी की पार्किंग में चार्जिंग पर लगे इलेक्ट्रिक स्कूटर में हुए ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में 2 लोगों की जान चली गई। दमकल विभाग का कहना है कि बैटरी में शॉर्टेड सर्किट होने से यह धमाका हुआ। इस घटना के बाद प्रशासन ने बेसमेंट में चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए CBSE की ऑनलाइन कॉपी चेकिंग प्रक्रिया यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी खामियों की वजह से कई होनहार छात्रों के नंबर कम हो रहे हैं, जिससे वे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अदालत ने बोर्ड को आदेश दिया है कि इस सिस्टम को तुरंत दुरुस्त किया जाए और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा तय की जाए। IT सिटी बेंगलुरु में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और स्कूलों की गहन तलाशी ली। हालांकि घंटों की जांच के बाद पुलिस ने इसे एक फर्जी धमकी करार दिया है, लेकिन एहतियात के तौर पर अगले कुछ दिनों तक स्कूलों के बाहर पुलिस बल तैनात रहेगा। केंद्र सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से बिजली बनाने के क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत अब शहरी कचरे से बायोगैस या बिजली बनाने वाले प्लांट्स लगाने के लिए सरकार न केवल जमीन आसानी से मुहैया कराएगी, बल्कि मशीनों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी देगी। सरकार का मकसद है कि इससे शहरों में कचरे के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है और विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में तय किया गया है कि इस सत्र में नीट पेपर लीक मामले, आंतरिक सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार ठोस जवाब नहीं देती, वे सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह गर्व का पल है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत के टीकाकरण अभियान की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने सघन मिशन इंद्रधनुष के जरिए दूर दराज के गांवों तक टीके पहुंचाकर रिकॉर्ड बनाया है। अब देश में बिना टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या लगभग 0 हो गई है, जिसे UN ने दुनिया के लिए एक बेहतरीन मॉडल बताया है।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित एक विवादित द्वीप पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि वहां तैनात रडार सिस्टम से उसके जहाजों को खतरा था। इस सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे दुनिया भर में यह डर पैदा हो गया है कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से आ रही आर्थिक खबरें अच्छी नहीं हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट में भारी गिरावट आई है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वहां के रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी और घरेलू मांग घटने की वजह से फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो गया है, जिससे वह सरकार द्वारा तय किया गया अपना आर्थिक लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा और मजबूत किया है। IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत 6.4% की दर से विकास करेगा, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में भारत के डिजिटलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे भारी खर्च को इस तेज विकास की मुख्य वजह बताया गया है।